अद्भुत है सुल्तानपुर का विषहरी माता का मंदिर। अजूबों से भरा हुआ है माता का मंदिर। सुल्तानगंज प्रखंड की कुमेठा पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर में वसा यह माता का मंदिर 120 वर्षों से भी अधिक है पुराना। माता के परम भगत अनिल के पूर्वजों की देन है माता का मंदिर। आइए रूबरू होते हैं सुल्तानपुर के विषहरी मंदिर के आयोजक मंडली एवं बुजुर्ग से। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन संपत लाल के साथ खास खबरों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर संपत लाल जी। आज हम किसी भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं और ना ही किसी भी प्रकार के हम यहाँ पर विषयों को, राजनीतिक मुद्दे या सामाजिक मुद्दों को लेकर के बातचीत के दरमियान नहीं आए हैं, बल्कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपको हम पूरी तरह से बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत कुमेठा पंचायत के सुल्तानपुर में है, जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग मिलने आए हैं। और यहाँ पर जो धार्मिक पद्धतियाँ हैं और यह जो पूजा पद्धति होती है, कितने दिनों से होती है और किस प्रकार का यहाँ पूजा पद्धति है। हमारे बगल में कुछ यहाँ के समाज के लोग बैठे हुए हैं और हमारे बगल में जो है वो बुजुर्ग भी हैं और बहुत दिनों से इस पूजा के संदर्भ में बहुत कुछ जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है और ये कितने दिनों से हो रहा है, इन सारे विषयों को लेकर दाएं तरफ में भी लोग हैं और दाएं तरफ में भी कुछ बैठे हुए। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे एक बार इस दृश्य को दिखाया जाए, यहाँ भक्तजन जो उपस्थित हुए हैं उनका भी एक बार वीडियो क्लिप बनाया जाए। यह हम अपने कैमरामैन से जरूर एक बार अनुरोध करें। चलिए, हमारे कैमरामैन की वापसी हो चुकी है और अब हम सीधे तौर पर यहाँ पर भक्तजन कहें, समाज सेवी कहें और यहाँ के बुजुर्ग कहें, हम उनसे सबसे पहले रूबरू होंगे। सबसे पहले उनका हम जानेंगे नाम और इस पूरे पूजा पद्धति का जो नियमावली है, कब से है और कब से यहाँ प्रारंभ होता है और क्या क्या यहाँ होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। चलिए आइए पहले मिलते हैं और परिचय लेते हैं, फिर आगे के बीच से बातचीत। क्या शुभ नाम है बाबा? मेरा नाम बहादुर चौधरी जी। कुमेठा पंचायत सुल्तानपुर, कुमेठा पंचायत का सरपंच, भागलपुर जिला, प्रखंड सुल्तानगंज, बहादुर चौधरी मेरे नाम। यह पद्धति जो है, पूजा पद्धति कब से हो रहा है यहाँ? ये पूजा पद्धति के भरे ढेर से यहाँ पर स्थान है। इसके लिए अपना ताकत से, इसमें कोई चंदा का बात नहीं है कि कोई 10 टका लगा दे तो हम कब से विषहरी बना दें। अपना ताकत से कम 150 बरस से कब से अपना ताकत से बना दें। अच्छा, एक चीज़ और हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो सर्पदंश जो होता है, जो भक्तजन आते हैं, तो उनको क्या यहाँ से लाभ हो रहा है? लाभ तो कम से कम जो हो रहा है, जो हो ही रहा है, कम से कम आता है अपना नीर होता है किसी तरह सब आता है। नीर कम से कम जो कुछ संपत्ति और कुछ होता है, यहाँ नीर देने के बाद में वो साफ हो जाते हैं। कोई बाहर जाने का मतलब नहीं है, कोई डॉक्टरी करने का मतलब नहीं है। यहाँ सफाई सही ढंग से, अच्छा ढंग से विषहरी भगवती महारानी कम से कम उसको फायदा करता है। यहाँ तक हमको जानकारी फिर मंगल यहाँ धाम लगती है। यहाँ जो भक्तजन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? बहुत दूर तक आते हैं। यहाँ से लेकर के कम से जम्मू तक आदमी आते हैं, कीर तक आदमी यहाँ से आते हैं, लखीसराय तक के आदमी आते हैं, सब ठीक के आदमी रहता है। खगड़िया भी आदमी आ जाते हैं, बांका भी के आदमी आते हैं, खेसर तक के आदमी आता है। यहाँ पर तो मंगल को जो ऐसा इमरजेंसी होता है, तो कम से कम जो ज़्यादा इमरजेंसी है, ये मंगल का भरोसा नहीं रहता है, बीच में धाम लग जाते हैं वो मरीज को संभालने के वास्ते। चलिए, हमारे बगल में और एक भक्तजन भी है और यहाँ के हम एक तरह से कह सकते हैं कि आयोजक समिति भी है, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह पूजा पद्धति कब से हो रही है और यह आयोजन उनके द्वारा क्या निःशुल्क सेवा है लोगों के लिए या फिर शुल्क लेकर? जी, और ग्रामीण जनता से पूछा जाए, कष्ट जाता है
भला होता है। 150 वर्ष से मेरा पिताजी, उनके बाद हम 20 साल से अपने से कर रहे हैं। और समाज सब साथ देता है, समाज से लेकर दुनिया द्वारा। इसलिए जो भी कष्टी आता है, सब पटवा या डायन जोगिन भूत प्रेत, उसको जो है कि रोके जाता है। और अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? गया, बंगाल, पारा, इधर लोकल में जो है कि अपना जमुई, लखीसराय, बांका, भागलपुर, सुल्तानगंज, इनका कोई निश्चित नहीं है कहाँ से आएगा, कहाँ से लोग आएंगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। और कुछ ऐसा जो कि यहाँ पर धाम में कुछ खासियत है कि जो जैसे कि डायन जोगिन भूत प्रेत के मामला आता है, जैसा से जैसा न्यादी बंधा रहता है उसको सही करके यहाँ से भेजा जाए। अच्छा, जो यहाँ पे आते हैं, फरियादी आते हैं, जो भक्तजन आते हैं, जो उस तरह के माहौल से पीड़ित रहते हैं, तो क्या उसके लिए यहाँ पर कोई शुल्क देना पड़ता है? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क सेवा है यहाँ। अपना श्रद्धा अनुसार जो चले बने, अगर जिसको इच्छा है कि 10 रुपया चढ़ाना है, 51 रुपया चढ़ाना, निःशुल्क सेवा है यहाँ। उसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं? कोई शुल्क नहीं। हमारे बगल में भी एक भक्तजन है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं यह मामला कब से है और यह जो पूजा पद्धति होता है इसमें क्या क्या विधि विधान के साथ पूजा होती है, हम जानने का इनसे। क्या शुभ नाम है आपका? उदय चौधरी। चलिए, ये हम जानने का आपसे प्रयास। बिसरी के यहाँ पे भक्त हैं, उनके ऊपर सवार होते हैं और बहुत तरह के ऐसा आते हैं कष्टी, जो कि हम लोग खुद देखते हैं इसको कि आता तो है मैंने अपने अथी में यहाँ से ठीक होते हैं। जिनका भी मनोकामना पूर्ण होता है, वो जो है देखिए कितना धागा है, वो धागा चला। और मैंने हम लोग भी देख रहे हैं, जब से अपना होश संभाले हैं, देख ही रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। और जो भी आते हैं भक्त, मंगल यहाँ पे धाम लगता है, मंगल को यहाँ पे धाम लगता है 5 बजे शाम में, और लगभग 10 बज जाता है, 10-11 बज जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो भक्तजन जो आते हैं यहाँ से, तो किस क्षेत्र के? बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, नज़दीक से, बहुत जिनका भी, जैसे कि अब मान लीजिए कि हम आए, मेरा अच्छा हुआ, हमने अगला को बोला, अगला आए, अगला भी सही होके गए, फिर वो अगला को बोलते हैं। इसी तरह जो है प्रचार होके जो है यहाँ पे भीड़ काफ़ी भीड़ है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ पर, जो अभी आप यह दृश्य आपको दिखाया गया, कैमरा में पूर्व में रिकॉर्ड किया गया था। जो भक्तजनों को दिखाया गया है, वह भक्तजन जो यहाँ आते हैं, वह किसी भी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि भक्ति और भावना से जो पीड़ित होकर के, अब जो कह सकते हैं हम लोग कि भावना से जो प्रभावित रहते हैं और जिनका यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, जैसा स्थान है। पूर्व में भी यह सेवा मिलता था, आज उनके पुत्र भी जो है इस सेवा को दे रहे हैं और इस सेवा के लिए किसी प्रकार का कोई राशि नहीं लिया जाता है, बल्कि जो समाज की जो सेवाएं हैं, जो समाज अपनी ओर से सेवा करते हैं, उसी सेवा के माध्यम से यह पूजा पद्धति निरंतर जारी है। और एक विशेष बात हम आपको यह बता दें कि यदि आप कहीं के भी हो, चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो या बंगाल से हो, यदि आप हमारे इस वीडियो पर हैं और अगर आप इस समाचार को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कभी भी यदि ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ अवगुण है या हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, उससे हमें निपटारा चाहिए, तो आप एक बार इस जगह को अवश्य याद करेंगे। हम आपको एक बार पुनः बता दें, यह भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत अंतर्गत यह जो स्थान है, यह सुल्तानपुर स्थान है। और यहाँ पर अगर आप कभी भी आएँ तो अनिल भगत, जैसा कि हमको नाम इन्होंने बताया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप इनके मोबाइल नंबर को भी अगर चाहें तो किसी के भी माध्यम से आप प्राप्त करके इस जगह पर आ सकते हो और इस जगह का आप लाभ ले सकते हो, वो निःशुल्क। यदि आप मंगल के बाद अगर आप किसी दिन आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको
उसके लिए अलग से आपकी व्यवस्था बन जाती है, स्वतः वह धाम लग जाता है। इसके लिए किसी को बोलने की और कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह समाज में एक बेहतर संदेश है, बेहतर एक सहयोग है, बेहतर एक लाभ है। आप अवश्य उठाएं और निश्चित तौर पर एक बार इस स्थान का जरूर दर्शन करने के लिए आएँ। चलिए आगामी दिनों में इनके साथ हम पुनः मिलेंगे। चलिए और भी बहुत से कार्यक्रम इनके होने हैं। हम ज़्यादा देर समय नहीं लेंगे क्योंकि कार्यक्रम का भी समय होता जा रहा है, पूजा पद्धति का भी प्रारंभ होने जा रहा है, समय हो चुका है। चलिए हम तब तक के लिए पुनः मिलेंगे इनसे। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस छोटे स्टूडियो को नमस्कार, धन्यवाद। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले, सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।